बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में मसरूफियात इतनी हैं कि हमारी इबादत का टाइम ही नहीं मिलता, यानी नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। ये वाक़या उन्हीं के लिए है। आपको इस वाक़ये से पता चल जाएगा कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत के अंदर गुजार कर बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इबादत के अंदर ही आपकी भलाई है और इसी में ही आपकी बेहतरी है। पर हम लोग तो आजकल मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि नमाज तक नहीं पढ़ते, जबकि आपको चाहिए कि नमाज की तरफ और कुरान पाक की तिलावत की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला के औलिया कराम हर वक्त इस दुनिया में मौजूद रहते हैं। कुछ औलिया कराम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इन्हीं में से एक औलिया कराम का ये वाक़या है। उनका नाम हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह था। इनकी वफ़ात हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इनकी वफ़ात की खबर जहाँ तक भी पहुँचती गई तो लोग आपके जनाजे में शिरकत करने के लिए भागते हुए चले आए। एक खुले मैदान के अंदर लोगों का समंदर आ गया। जहाँ तक भी नज़र जाती थी वहाँ तक लोग ही लोग थे। सब लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हुए थे। इसी दौरान एक आदमी उठ खड़ा हुआ और उठकर इन मजमे वालों से खिताब करने लगा कि मैं वसी हूँ। वसी उसे कहते हैं जिसे कोई वसीयत की जाए। ये कहने लगा, मुझे हजरत ने इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले वसीयत की थी। मैं उनकी ये वसीयत आपको बताना चाहता हूँ। जब मजमा में मौजूद लोगों ने ये बात सुनी तो सारे खामोश हो गए। फिर ये आदमी हजरत साहब की वसीयत पढ़ने लगा। ये कहने लगा कि हज़रत साहब ने फरमाया था कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर ये चार खूबियाँ पाई जाती हों। पहली खूबी ये हो जिसने तकबीर औला कभी कज़ा न की हो। दूसरी खूबी ये हो जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा न हुई हो। तीसरी खूबी ये हो कि जिसने किसी गैर महरम पर नज़र न डाली हो। और चौथी खूबी ये हो कि वो बंदा इतना इबादत गुजार हो कि जिसने असर की नमाज की चार सुन्नतें कज़ा न की हों। जैसे शख्स के अंदर भी ये चार खूबियाँ पाई जाती हों वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अब मैंने उनकी वसीयत आप लोगों के सामने रख दी है। आप में से किसी भी बंदे के अंदर ये खूबी पाई जाती है तो वो सामने आकर हजरत साहब का जनाजा पढ़ा सकता है। जैसी मजमे वालों ने ये बात सुनी तो पूरे के पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा छा गया। सन्नाटा ऐसा था जैसे यहाँ पर बंदे मौजूद ही ना हों। सब लोग एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। कोई भी ऐसा बंदा बाहर नहीं निकल रहा था जिसमें ये चारों खूबियाँ पाई जाती हों। अब कोई भी बंदा ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो आगे बढ़कर कदम बढ़ाता और कहता कि हजरत साहब का जनाजा मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये खूबियाँ मुझ में पाई जाती हैं। सब लोग खड़े के खड़े रह गए। काफी देर होने के बाद पूरे के पूरे मजमे में ये बात फैल चुकी थी, पर कोई भी बंदा सामने नहीं आया। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर कोई तो आएगा जो इनका जनाजा पढ़ाएगा। इसी दौरान एक बंदा रोता हुआ मजमे से बाहर निकल आया। ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के करीब आ गए और इनके मुंह से चादर हटाई। चादर हटाकर कहने लगे कि ऐ कुतुबुद्दीन, आप खुद तो इस दुनिया से वफात पा गए और मुझे इन मजमे वालों के सामने शर्मिंदा कर गए। फिर इन्होंने मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहा कि मैं वो शख्स हूँ जिसके अंदर ये चार खूबियाँ पाई जाती हैं। सारे लोग इस बंदे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि ऐसा बंदा आखिर कौन होगा जिसके अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं। अब सब लोगों की नज़र इस बंदे पर थी जिसके अंदर ये खूबियाँ पाई जाती थीं। इसको जो भी बंदा देखता हैरान रह जाता, क्योंकि ये कोई आम बंदे नहीं थे। ये वक्त के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश थे। आखिर वो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते। लोग दफ्तर में काम करने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले, मजदूरी करने वाले, कोई और काम करने वाले ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते। हम ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते जिस ज़िंदगी से हम अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकें। एक शहर के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। इनको शादी के बाद एक बेटा हुआ। ये बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर था।
माँ बाप ने अपने बेटे की काफ़ी अच्छे तरीके से परवरिश की और इसको पढ़ाते लिखाते रहे। इनसे जितना हो पाया ये अपने बेटे की खिदमत करते रहे। इन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई लापरवाही नहीं की। ऐसा ऐसा लड़का भी नौजवान होता गया। इसको भी अपने मजूर होने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इनके माँ बाप ने इसको कभी एहसास होने ही नहीं दिया कि ये मजूर है। आखिर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनका बेटा बड़ा होकर शादी करे और अपना घर बसा सके। इन माँ बाप ने भी अपने बेटे की शादी का प्लान बनाया। एक दिन ये दोनों बैठे हुए थे तो मियाँ ने अपनी बीवी से कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने बेटे की शादी कर दें। जब इसकी बीवी ने ये बात सुनी कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है, हाँ हम इसकी अब शादी करते हैं। मैंने एक जगह पर एक लड़की देख रखी है, इससे हम अपने बेटे का निकाह करवा कर सादगी से रुखसती करवा लेंगे। माँ ने आकर अपने बेटे से कहा कि बेटा क्या तुम्हें फलां लड़की पसंद है? बेटे ने कहा कि अम्मी जान जैसे आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी चाहेंगी मैं वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह माँ सीधा लड़की वालों के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुँच गई। यहाँ पर आकर इसने लड़की की माँ से बात की तो लड़की की माँ काफ़ी खुश हो गई और कहने लगी कि हमें आपके बेटे से अच्छा रिश्ता और नहीं मिल सकता, पर मसला ये है कि मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी बेटी की मर्जी पूछूंगी, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर ये घर वापस चली आई। लड़की की माँ ने आकर अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? जब लड़की ने यह बात सुनी तो इसने अपने मुंह में जो कुछ भी आया बोलने लगी कि मैं इससे क्यों शादी करूं, मैंने इसका जिंदगी भर बोझ थोड़ी उठाना है। इसको शादी करने के लिए क्या मैं नजर आई थी? सारी जिंदगी मैं इसके सहारे बंदी रहूंगी। वो तो मुझे अपनी मुलाजमा बनाकर रख देगा। कभी कहेगा ये करो, कभी कहेगा वो करो। जब भी इसे कहीं पर जाना होगा तो वो मेरा सहारा लेगा। इससे बेहतर है कि वो ऐसे ही रहे। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। इसके मुंह में जितनी बातें आईं इसने सारी कह डाली। माँ ने कहा कि बेटी ऐसी बातें नहीं करते। चलो ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं इनकार कर देती हूँ, पर तुम ऐसी बातें तो ना कहो कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। 2 दिन बाद लड़के की माँ ने लड़की की माँ से फोन पर राब्ता किया तो लड़की की माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया। लड़के की माँ समझ गई कि लड़की ने इनकार किया होगा क्योंकि मेरा बेटा माजूर है, इस वजह से वो मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती होगी। लड़के की माँ काफी सब्र वाली थी, इसने सब्र कर लिया। कुछ अरसे बाद लड़की की शादी हो गई। ये लड़का सरकारी मुलाजिम था। इनकी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद ये लड़का काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तो जब वापस घर आ रहा था तो इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अंदर ये भी माजूर हो गया। ये चलने फिरने के काबिल नहीं बचा था। जब इसकी बीवी को पता लगा तो ये अपने शौहर के गम में रोने लगी। लड़की के माँ बाप इसकी इयादत करने आए तो इन्होंने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि सब्र करो बेटा, जो किस्मत में लिखा था वही मिला। जिंदगी इसी का नाम है, कभी ऊंच तो कभी नीच। माँ ने बेटी को लग करके कहा कि बेटा याद करो जब तुम्हारा रिश्ता आया था तुमने उस लड़के के बारे में कैसी कैसी बातें कही थी। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि बेटी ऐसी बातें नहीं कहते। देखो तुम्हारा मियाँ सीधा साधा था, वो चल फिर सकता था। तुमने तो चलने फिरने वाले से शादी की थी और तुम उस मजूर लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि अब तुम्हारा अपना मियाँ मजूर बन चुका है। इंसान को ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए जिनका चुनाव अच्छा हो, वरना आपके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस पर आप बाद में पछता रहे होते हैं। कुछ अरसे बाद इस मजूर लड़के का रिश्ता माँ एक और लड़की वालों के पास लेकर गई तो इन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता इस मजूर लड़के के साथ कर दिया, जिससे इस लड़की ने शादी करने से इनकार किया था। बिला शक रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।